नमस्ते दोस्तों, आज के ये वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके साथ में हम आज डिस्कस करेंगे कमोडिटीज़ के बारे में। कमोडिटीज़ में सिल्वर, गोल्ड एंड क्रूड ऑयल के लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो निफ्टी के लेवल्स के साथ चालू करते हैं। निफ्टी में आज देख सकते हो, आज गैप अप ओपनिंग के बाद में यहाँ पे आज गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग या बोल सकते हो कि करेक्शन आपको देखने को मिला। उसके बाद में लोअर एंड पे एक दोजी फॉर्मेशन जो हुआ, एक बुलिश कैंडल स्टिक फॉर्मेशन से रिवर्सल पे कैंडल स्टिक फॉर्मेशन है वहाँ से हुआ, और उसके बाद में स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा। यहाँ पे करेक्शन लास्ट के 15 से 30 मिनट्स में एक साइडवेज मार्केट देखने को मिला, और क्लोजिंग जो दिया हुआ है अराउंड 16,500 के आसपास क्लोजिंग दिया हुआ है। तो 16,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद में यहाँ पे कल के सेशन के लिए इनकेस मार्केट 16,530 के ऊपर निकलता है, ये जो लेवल्स है वो फ्यूचर के लेवल्स है, इनकेस इसके ये लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। पॉजिटिव मोमेंटम के लिए अगला रेजिस्टेंस जो होगा वो 16,580 के आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको ये इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। ये लेवल क्रॉस होने के बाद में ऊपर का लेवल जो रहेगा वो 16,640 के आसपास का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स के ऊपर ध्यान रखेंगे। यहाँ पे सपोर्ट जो बनेगा वो इमीडिएट सपोर्ट बनेगा 16,400 का। इनके 16,400 के नीचे ये इंडेक्स निकलता है तो यहाँ पे निगेटिविटी जो है या निगेटिविटी गहराती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे ये लेवल्स के ऊपर ध्यान देंगे, 16,400 नीचे की तरफ और 16,530 इन 16,580 ऊपर की तरफ, यानी रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 16,530 के आसपास का रहेगा। उसके ऊपर 16,580 का आपको रेजिस्टेंस बनते हुए दिखेगा। करंटली मार्केट एक साइडवेज जोन में है। साइडवेज जोन में ट्रेडिंग ना करना वो बेहतर होता है कि यहाँ पे मार्केट में एक साइडवेज मार्केट हो सकता है। तो उस वजह से यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, और ये जो करंट एक्सपायरी वीक चल रहा है उस वजह से मार्केट में एक वोलाटाइल सेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आज सेशंस हमने देखे वैसे ही सेशंस आपको ये कमिंग डेज के लिए कल परसों में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन कल इनकेस मार्केट 16,530 16,580 के ऊपर सस्टेन होता है तो आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, और यहाँ से निफ्टी में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या मोमेंटम चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में एक साइडवेज मार्केट आप देख सकते हो। साइडवेज मार्केट में एक अंडर परफॉर्मिंग साइडवेज मार्केट देख सकते हो, क्योंकि एक सेलिंग प्रेशर के बाद में एक निगेटिव सेलिंग प्रेशर के बाद में एक बड़े सेलिंग प्रेशर के बाद में यहाँ पे आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये साइडवेज मोमेंटम जो है वो ब्रेकआउट दे सकता है 35,300 के ऊपर। 35,300 के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो 35,500 के आसपास का रहेगा। इनकेस मार्केट 35,500 के ऊपर ही सस्टेन या क्लोजिंग देता है तो ही आपको ऊपर के पॉजिटिव मोमेंटम आपको ये इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट कहाँ पे? सपोर्ट जो है 34,900 34,850 के आसपास आपको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। 34,900 34,850 के नीचे इनकेस 60 मिनट्स के लिए ये इंडेक्स ट्रेड करता है तो यहाँ पे निगेटिविटी और गहरा सकती है, और नीचे के लेवल्स आपको ओपन होते हुए दिखेंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं कि कौन से स्टॉक्स रडार में रखना है उसके बारे में बात करते हैं। पहला जो स्टॉक्स है वो है हेवेल्स का। हेवेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बड़े मोमेंटम के बाद में एक पॉजिटिव मोमेंटम के बाद में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट जो है वो कमिंग सेशंस में आपको देखने को मिल सकता है, या कुछ कमिंग अगले कल या परसों में देखने को मिल सकता है। ब्रेकआउट जो लेवल है वो अराउंड 1270 के आसपास का देखने को मिल सकता है। इनके स्टॉक 1270 के ऊपर निकलता है, 1270 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, और 1330 से लेके 1350 के ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको बनते हुए दिख सकते हैं। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड स्टॉक जो है वो है अपना अरविंद फैशन। अरविंद फैशन के डेली चार्ट्स में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कंटिन्यूएशन मोमेंटम, करेक्शन, कंटिन्यूएशन मोमेंटम, छोटा करेक्शन और फ्रेश ब्रेकआउट आपको या फॉलो थ्रू बाइंग आपको आते हुए दिख रही है। ये फॉलो थ्रू बाइंग जो है ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है, यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है। इनके स्टॉक 270 275 के ऊपर निकलता है तो 270 275 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पे आपको वीकली चार्ट्स दिखाने का कोशिश करता हूँ। वीकली चार्ट्स में आप देख पाएंगे कि कंसोलिडेशन फेज के बाद में, ये कंसोलिडेशन फेज है, ये कंसोलिडेशन फेज के बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पे विथ वॉल्यूम आपको ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। ये कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट हो सकता है, और ऊपर की तरफ 320 से लेके 325 के ऊपर के प्रोजेक्शंस ओपन होते हुए ये स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं।
और आगे बढ़ेंगे और लास्ट इक्विटी स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। इक्विटी लास्ट स्टॉक जो है आज के सेशन का वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ में ये जो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूएशन में बुलिश मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा इनके स्टॉक 690 के ऊपर निकलता है तो 690 के ऊपर ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है और 720 से लेके 750 के ऊपर के प्रोजेक्शंस आपको जल्द आते हुए दिख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। कमोडिटी लेवल्स कौन से हैं, कहाँ पे आपको मोमेंटम दिख रहा है। 60 मिनट चार्ट्स में गोल्ड के मोमेंटम देख सकते हो। 60 मिनट के चार्ट्स में आप देखेंगे यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन के बाद में ये एक मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम आपको ये कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। इनकेस ये कमोडिटी जो है 47,500 के ऊपर निकलता है तो आपको अगले लेवल्स ओपन होते हुए दिख सकते हैं। अगले लेवल्स जो है वो आपको लेवल्स बनते हुए दिखेंगे कि यहाँ पे जो लेवल्स है वो बन रहा है 48,000 के आसपास के, 48,000 से लेके 48,200 के आपको कुछ ये ब्रेकआउट्स जो है ये लेवल्स के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा ये कमोडिटी। यानी 47,500 के ऊपर 48,000 एंड 48,200 के ऊपर के प्रोजेक्शंस गोल्ड में आते हुए दिखेंगे। सपोर्ट जो बन रहा है वो 47,000 के आसपास का बन रहा है। ये जो स्विंग लो बन रहा है वहाँ पे आपको एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी आपको ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। ये ब्रेकआउट जो है वो डबल बॉटम ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये डबल बॉटम शॉर्ट टर्म में चार्ट्स में बनता हुआ दिख रहा है। ये मोमेंटम जो है पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू होता दिख सकता है अगले कुछ सेशंस के लिए। सिल्वर के बारे में बात करेंगे। सिल्वर में यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो 63,900 के आसपास का इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको ये कमोडिटी में बनता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट जो है वो 62,000 से लेके 62,100 ये लेवल के आसपास आपको इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। तो ये लेवल के ऊपर ध्यान रखेंगे। ये सपोर्ट्स है। मोमेंटम जो है या मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, पॉजिटिव मोमेंटम है। जो ऊपर के लेवल्स है वो जैसे हमने डिस्कस किया 63,900 के आसपास के ऊपर के लेवल्स आपको बनते हुए दिखेंगे। लास्ट और फाइनल कमोडिटी के बारे में बात करते हैं। ये कमोडिटी है क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टाइम पे 48,895 के आसपास का ये कमोडिटी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये कमोडिटी बुलिश मोमेंटम में दिख रहा है। अराउंड 4950 से लेके 5,550 के इमीडिएट रेजिस्टेंस आपको बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है 4950 से लेके 5050 के ऊपर के लेवल्स आपको बनते हुए दिख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस आपको बनते हुए दिखेगा। सपोर्ट जो बनेगा वो 4760 से लेके 4750 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है। दोस्तों ये थे अपने निफ्टी, बैंक निफ्टी एज वेल एज कमोडिटीज़ के लेवल्स, जहाँ पे स्टॉक्स के बारे में बात किया एज वेल एज कमोडिटीज़ के लेवल्स के बारे में बात किया। ऐसे ही वीडियोस हम रोज़ आपके सामने लेके आते हैं। जिन्होंने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। इनकेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों वापस ऐसा ही वीडियो लेके कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।